बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 5102 कैलकुलस 2 के मॉड्यूल नंबर 76 से लेकर 80 तक इंशाल्लाह ताला 5 मॉड्यूल्स कवर करेंगे और इजी वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। दूसरा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब हमारे पास जो केस है वो ये है कि जो इंटीग्रेशन है उसमें जो साइन और कॉज हैं हमारे पास, वो उनके एंगल जो हैं वो डिफरेंट हैं। यानी साइन का एंगल डिफरेंट होगा और कॉज का एंगल डिफरेंट होगा, या साइन का एंगल, एक साइन का एंगल कुछ और होगा, दूसरे साइन का एंगल कुछ और होगा। एक कॉज का एंगल कुछ है और दूसरे कॉज का एंगल कुछ है। तो हम डिफरेंट केसेस इसके देखेंगे कि फॉर दिस वी यूज़ प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज़। तो देखें, अगर इस तरह का सीन होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ जो हैं वो उनको हम सम आइडेंटिटीज़ में चेंज करेंगे। मैं 3 फार्मूलाज आपको दिखा रहा हूँ, वो आपने याद रखने हैं, तो वो वहाँ पे हम जो है इनको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला कि अगर साइन का एंगल AX हो और साइन का एंगल BX हो, यानी हमारे पास दोनों रेशो साइन की हों लेकिन उनके एंगल्स डिफरेंट हो, यानी एक का AX हो एंगल, एक का BX हो, तो फिर हम क्या उसको कैसे लिखेंगे कि 1/2 कॉज ऑफ A माइनस BX माइनस कॉज ऑफ A प्लस BX। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर साइन एक हो और दूसरा कॉज हो और दोनों के एंगल डिफरेंट हो, एक का AX हो एंगल, दूसरे का BX हो, तो फिर क्या होगा, फिर आपने लिखना है 1/2 साइन ऑफ A माइनस BX प्लस 1/2 साइन ऑफ A प्लस BX। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉज ऑफ AX कॉज ऑफ BX, यानी दोनों जो रेशोज़ हैं वो कॉज की हैं लेकिन एक का एंगल AX है, दूसरे का BX है, दोनों के एंगल्स डिफरेंट है, तो हम उसको लिखेंगे 1/2 कॉज ऑफ A माइनस B इंटू एक्स प्लस 1/2 कॉज ऑफ A प्लस B इंटू एक्स। ठीक है। ये आपने 3 फार्मूले जो हैं वो बाय हार्ट याद कर लेने हैं, ताकि जहाँ पे जो सीन होगा, जो वाला आपके पास केस बनेगा, आप उसको वहाँ पे अप्लाई कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका कि साइन ऑफ 3x कॉज ऑफ 5x। तो देखें, इसका एक साइन है, दूसरा कॉज है, लेकिन दोनों के एंगल्स डिफरेंट हैं। तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे, जो दूसरा फार्मूला है। तो देखें उसमें क्या था कि साइन ऑफ 3x कॉज ऑफ 5x किसके बराबर है, 1/2 A माइनस बी। ठीक है। A माइनस बी, यहाँ पे A 3 है, B हमारा 5 है, तो 3 माइनस 5 7 x आ गया, प्लस 1/2 साइन ऑफ A प्लस बी, तो A प्लस बी क्या आ गया, 3 प्लस 5 इंटू एक्स आ गया। ठीक है। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये -2x बनेगा, साइन ऑफ -2x, ये साइन ऑफ 8x बनेगा, 1/2 साइन ऑफ 8x। ठीक है। बस सिंपल से इसको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो साइन होता है ना, देखें अगर साइन के एंगल के साथ माइनस हो, एक आइडेंटिटी है कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक याद रखनी है कि अगर साइन का जो एंगल है उसके साथ माइनस हो तो वो एंगल साइन से पीछे चला जाता है, ये आपने याद रखना है। तो देखें यहाँ पे मैंने ये किया कि -2x जो एंगल था उसके साथ जो माइनस था मैंने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है। बाकी सारी चीज़ वैसे ही लिख दी। अब देखें इस पे इंटेग्रल आपने अलहदा अप्लाई करना है और इस पे अलहदा इंटेग्रल अप्लाई करना है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये था, तो ये हमारे पास किसके बराबर था, ठीक है, -1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और साइन 2x पे साथ dx इंटेग्रल अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 1/2 कांस्टेंट है, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, साइन 8x पे इंटेग्रल साथ dx आ जाएगा। अब आपने सिंपल सी इसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। साइन 2x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 2x, और 2x की दोबारा डेरिवेटिव लेकर नीचे लिखते हैं तो 2 आ गया, माइनस साइन 8x की इंटीग्रेशन होती है कॉज 8x। ठीक है, माइनस का, तो ये माइनस जो है वो इसको, इस प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है। दरमियान में जो प्लस था उसको माइनस कर देगा, कॉज 8x बटा 8 आ जाएगा। ठीक है। दोबारा डेरिवेटिव लेके 8x बटा 8 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये माइनस माइनस प्लस, नीचे 2 बार 4 आ गया। ठीक है। कॉज 2x ओवर 4, ये क्या हुआ, कॉज 8x बटा 8 2 बार 16, नीचे 16 आ गया, ये प्लस c आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ टेंजेंट एंड सीकेंट। तो देखें पहले हम साइन और कोसाइन की बात कर रहे थे, अब हमारे पास जो इंटेग्रल है उसमें प्रोडक्ट किस किस चीज़ का है, उसमें है टेंजेंट और सीकेंट का। यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि सीकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो tan x प्लस c होती है। सीकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट x प्लस c। tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस c। सीकेंट x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan x प्लस
सी। ठीक है, तो ये आपने इंटीग्रेशन के जो फार्मूलाज हैं जो हम पीछे पढ़ के भी आ चुके हैं, इनको आपने एक दफ़ा याद रखना है जो आगे इस्तेमाल होंगे। अब देखेंगे tan की पावर 3x सीकंड स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के लिए जो टर्म है ना कि हमने लेट किसको करना है, वो चीज़ हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखें जो tan x होता है, अगर उसका आप डेरिवेटिव लें tan x का, तो वो क्या होता है सीकंड स्क्वायर x। तो इसका मतलब ये है कि tan x को हम u के बराबर लेट करेंगे, क्योंकि फिर हम दोनों तरफ d अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरफ du बन जाएगा और इस तरफ क्या बन जाएगा, tan x का डेरिवेटिव क्या बनेगा सीकंड स्क्वायर x और साथ उसके dx आ जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन में आपने सिंपल ये काम करना है कि जो सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है जिसको u के बराबर लेट करना है, वो फंक्शन आपने ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, वो ऐसे ढूंढेंगे कि आपने वो फंक्शन लेना है कि जिसका आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये वाली चीज़ बन जाए। ठीक है, तो देखें मैंने tan x को लेट किया, जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये सीकंड स्क्वायर x साथ dx आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसको अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan x को हमने u के बराबर लेट किया था, तो ये u की पावर 3 आ जाएगा क्योंकि tan की पावर 3 है। सीकंड स्क्वायर x dx किसके बराबर आया, du के, तो ये du आ गया। अब इसके सिंपल सी इंटीग्रेशन कर दें। u की पावर 3 की इंटीग्रेशन होती है u की पावर 4/4 प्लस c। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें तो प्लस c आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीकंड की पावर 4x tan x dx। तो इसमें आपने क्या करना है कि सीकंड की पावर 3 अलहदा कर लें और एक सीकंड x tan x, यहाँ से एक सीकंड x जो है उसको tan x के साथ मल्टीप्लाई करके ये एक फैक्टर अलहदा बना दें। सीकंड की पावर 3x अलहदा कर दें और ये वाला पूरा फैक्टर अलहदा कर दें। अब देखेंगे अगर हम सीकंड x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, सीकंड x tan x। यानी कि अगर हम सीकंड x को u के बराबर लेट कर लें और उस पर d अप्लाई करें तो हमारा आंसर ये वाली चीज़ जो है वो बन जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे देखें हमने u को सीकंड x के बराबर लेट कर लिया। ठीक है, और du दोनों तरफ d अप्लाई किया तो इस तरफ du बन गया, और यहाँ पे जब सीकंड x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सीकंड x tan x साथ dx लाजमी लगाना है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन था और इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा था। तो सीकंड की पावर 3x हम क्या करेंगे, इसको u की पावर 3 बोल देंगे, और ये वाली सारी चीज़ किसके बराबर आई, du के बराबर, इसको हमने du लिख दिया। अब इसके सिंपल सी इंटीग्रेशन करें, u की पावर 4/4 प्लस c, और सीकंड की u की जगह पे सीकंड उसका रखें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्ट्रेटजी फॉर इंटीग्रेटिंग tan की पावर kx सीकंड की पावर jx dx। अगर देखिए आपके पास tan की पावर को हमने k बोला है और सीकंड की पावर को j बोला है। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज़ हम देखेंगे कि जब हमारे पास इस तरह का केस होगा, इंटीग्रेशन होगी इस तरह की, तो फिर हम उनको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली जो मेथड है वो ये है कि j हमारा इवन हो। इसके बारे में नहीं बात की, के की बात नहीं हमने की, के कुछ भी हो सकता है, जे हमारा इवन हो यानी कि जे हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो। तो आपने क्या करना है कि इसमें जो सीकंड स्क्वायर एक्स का एक फैक्टर है ना, वो कॉमन निकालना है, उसको अलहदा करना है, उसकी जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रिप्लेस करना है, क्योंकि ये चीज़ किसके बराबर होती है, सीकंड स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। फिर आपने क्या करना है कि u को tan x लेट करना है और दोनों तरफ d अप्लाई करके tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकंड स्क्वायर एक्स से साथ इसके dx आ जाएगा। ये पहली स्ट्रेटजी है जब हमारा j जो है वो इवन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जब k हमारा ऑड होगा, यानी कि k हमारा क्या होगा, ऑड होगा, और j हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। k ऑड होगा और j हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। आइसोलेट अ फैक्टर सीकंड एक्स tan x, तो इसमें से आपने सीकंड एक्स tan x वाला जो फैक्टर है वो अलहदा करना है। फिर आपने u को लेट करना है सीकंड x के बराबर और दोनों तरफ d अप्लाई करके सीकंड x का डेरिवेटिव होता है सीकंड एक्स tan x dx। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास k जब हमारा ऑड होगा, k हमारा ऑड होगा और k हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा और j हमारा 0 होगा, यानी k हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा, ऑड भी होगा और j हमारा 0 होगा। तो फिर क्या होगा, रिड्यूस द टेंजेंट पावर स्टेप बाय स्टेप। तो हमने जो टेंजेंट की पावर है उसको स्टेप बाय स्टेप कम करते जाना है, यानी कि अगर tan की पावर kx है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से tan स्क्वायर x अलहदा कर लेंगे और फिर उसमें पीछे क्या रह जाएगा, tan की पावर k-2x रह जाएगा। tan की पावर k-2, जब हमने इसमें से 2 पावर अलहदा कर ली तो पीछे क्या रह गया, k-2। k में से हमने k2 जो है वो अलहदा कर लिया, tan की पावर k थी उसमें से हमने k2 को अलहदा कर लिया तो k-2 हमारे पास रह गया। रिप्लेस tan स्क्वायर x विद सीकंड स्क्वायर x-1, तो जो आपने tan स्क्वायर x अलहदा किया होगा उसमें आपने ये वैल्यू tan स्क्वायर x-1 पुट कर देनी है।
नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सीकेंड एंड यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जब हमारा के इवन होगा और जे ऑड होगा, के इवन होगा और जे हमारा ऑड होगा, तो आपने हर चीज़ को सीकेंड की टर्म्स में ले जाना है, ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका कुछ केसेस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें केस 2 अप्लाई हो रहा है। अवेलुएट tan की पावर 3x सीकेंड की पावर 4x dx। तो ये केस 2 है। केस 2 हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है कि आपने के हमारा ऑड है और जे हमारा ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है। तो इसमें भी देखें tan की पावर जो के जिसको हम बोलते हैं वो ऑड है और जे हमारा क्या है, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए हमने क्या करनी है स्ट्रेटजी, इसके लिए हमने ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है कि सीकेंड एक्स tan x का फैक्टर अलहदा कर लेना है एक। तो देखें इस पूरे टर्म में से हमने सीकेंड एक्स और tan x का एक फैक्टर अलहदा कर लिया। सीकेंड एक्स और tan x का एक फैक्टर अलहदा करके बाकी tan की पावर 3 थी तो 2 रह गई, सीकेंड की 4 थी तो 3 रह गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सीकेंड एक्स tan x वैसे ही रह जाएगा, tan स्क्वायर x की जगह पे आपने सीकेंड स्क्वायर x -1 आइडेंटिटी पुट करनी है। बाकी ये वाली चीज़ वैसी आ जाएगी और ये वाली चीज़ भी वैसी आ गई। अब आपने सीकेंड की पावर 3x को इससे ज़रब देनी है, फिर इससे ज़रब देनी है। तो देखें ये 3 पावर 2 से ज़रब खाई तो 5 आ गया, ये 1 से ज़रब खाई तो ये आ गया और ये वाली चीज़ साथ वैसी आ गई। अब ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला पूरा जो फैक्टर है, सारे दोनों फैक्टर इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करके, ठीक है, साथ dx लगा दें और इसको इक्वेशन 1 बोल दें। तो दूसरा काम उसने क्या बोला था कि जो सीकेंड एक्स है उसको आपने u के बराबर लेट कर लेना है। तो du हमारा क्या आ जाएगा, du हमारा आ जाएगा सीकेंड एक्स tan x dx। इसका डेरिवेटिव लें सीकेंड एक्स का तो ये आता है, ठीक है। अब देखें इसमें सीकेंड को हमने, सीकेंड की पावर 5 है तो u की पावर 5 माइनस सीकेंड की पावर 3 है तो u की पावर 3 और ये वाली पूरी टर्म du के बराबर है। अब आपने u की पावर 5 की इंटीग्रेशन u की पावर 6/6 माइनस u की पावर 3 के u की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एवेलुएट tan की पावर 5x dx। तो देखें ये केस 3 है। केस 3 में क्या है कि जो हमारा के होगा वो ऑड होगा, के हमारा ऑड होगा और जे हमारा 0 होगा। देखें इसमें सीकेंड की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब जे हमारा क्या है, 0 है, सिर्फ tan की पावर है और tan की पावर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और सीकेंड की पावर को हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कि हमें सिर्फ tan यानी कि के की वैल्यू, के हमारे पास है, जे नहीं है। तो tan की पावर 5x को आप कैसे लिखें, इसको tan की पावर 2x, tan की पावर 3x इसको अलहदा कर दें। tan की पावर 3x को ऐसे ही रहने दें, इसमें आपने सीकेंड स्क्वायर x -1 ये आइडेंटिटी पुट करें, ये tan स्क्वायर x की जगह पे आपने पुट करनी है। असल आइडेंटिटी ये होती है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी याद रखें, पीछे भी इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ से आप tan स्क्वायर x की वैल्यू 1 को उधर लेके -1 हो जाएगा, तो ये आपकी tan की पावर 3x वैसी आ गया और इसकी जगह पे आपने सीकेंड स्क्वायर x -1 पुट किया। अब अंदर ज़रब दे दें, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें tan की पावर 5x dx हमारा, इसको हम कैसे लिखा था, इस पर इंटेग्रल अलहदा अप्लाई करें और इस पर इंटेग्रल अलहदा अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास tan की पावर 3x ये सारा वैसे ही आ जाएगा। इसमें से हमने क्या किया, इसमें हमने tan की पावर 2x अलहदा कर लिया, tan की पावर x अलहदा कर लिया। तो tan की पावर x को हमने वैसे ही लिख लिया और tan की पावर 2x जो था उसकी जगह पे हमने अगेन सीकेंड स्क्वायर x -1 जो है वो अप्लाई कर दिया। इसको वैसे ही लिखें, इसको आप अंदर ज़रब दें, ये आ गया और tan x को ज़रब दे के इसका एक इंटेग्रल दोबारा अलहदा बना दें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये चीज़ वैसे ही चलती रही। tan x सीकेंड स्क्वायर x dx का ये इंटेग्रल अलहदा आ गया और tan x को 1 से ज़रब दे के ये इंटेग्रल अलहदा आ गया। अब आपने लेट करना है कि u बराबर है हमारा tan x के। तो देखें यहाँ से फिर du हमारा क्या आ गया, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x dx। तो देखें i हमारा फिर किसके बराबर आ गया, ये जो इंटेग्रल है। तो यहाँ से देखें tan की पावर 3 थी तो tan को हमने u लेट किया, तो tan की पावर 3 u की पावर 3 आ गया और साथ सीकेंड स्क्वायर x dx है तो उसकी जगह पे du आ गया। tan x को हमने u लेट किया था, साथ सीकेंड स्क्वायर dx है, इसके साथ क्या आ गया, du आ गया। tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x प्लस c। यहाँ पे हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी, वो हमने यहाँ पे लिख के प्लस c कर दिया, ठीक है। तो देखें अब सब की आप इंटीग्रेशन कर दें 1 बाई 1, ये वाली इंटीग्रेशन तो हमने कर दी है, इन पे
पावर रूल लगा के, यानी कि पावर में एक बढ़ा दें और वही नीचे लिखें, ये भी वैसे ही है प्लस सी। लास्ट पे आपने यू की जगह पे tan की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन फार्मूला फॉर सीकेंट की पावर nx dx एंड tan की पावर nx dx। तो ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूलाज हैं। सीकेंट की पावर n अगर हो और tan की पावर n हो तो उसकी अगर इंटीग्रेशन हो तो हम उसको इस तरह से जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले सीकेंट की पावर nx के लिए साथ dx और इंटीग्रेशन। जब आपको सीकेंट की पावर nx dx और इसकी इंटीग्रेशन दी हो तो आप उसने करना है 1/n-1, सीकेंट की पावर में से 2 कम कर देना है, इसको ज़रब देनी है x tan x से, ठीक है। यानी इसको सीकेंट की पावर में से 2 कम करके tan x से ज़रब दे दें। फिर आपने लिखना है n-2/n-1 और इंटीग्रेशन लेनी है सीकेंट की पावर में से 2 कम करके, ठीक है। इसी तरह tan की पावर अगर nx है तो आपने 1/n-1 और tan की पावर में से 1 कम करना है। फिर आपने माइनस डाल के tan की पावर में से 2 कम करना है और उसकी इंटीग्रेशन लेनी है, ठीक है। ये 2 फार्मूलेज आपने जनरल दिए गए हैं, इनको आपने याद रखना है। मैं इनकी एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। देखिए, अब tan की पावर 4x dx है, ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो देखें tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x -1। tan स्क्वायर x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर x -1, ठीक है। सो tan स्क्वायर x किसके बराबर आ गया, tan स्क्वायर x बराबर आ गया सीकेंट स्क्वायर x dx -1 dx इज इक्वल टू tan x -x, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने tan स्क्वायर x जो है उसको ये वाला फार्मूला लगा के उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की तो ये चीज़ आ गई। अब tan की पावर 4x dx किसके बराबर आ गया, वो आ गया 1/3 tan की पावर 3x माइनस tan x माइनस x आ गया, ठीक है। देखें कि हमने इसको क्या किया कि tan स्क्वायर x को अलहदा कर दिया और सीकेंट स्क्वायर x को हमने अलहदा कर दिया। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ से आ गई, ये वाली देखें, ठीक है। जब देखेंगे आपने इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/n-1, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो 1/3 4 - 1 क्या आ गया 1/3। पावर में से tan की पावर में से एक कम किया, tan की पावर n-1 में से तो tan की पावर 3x आ गया, माइनस ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n-2। n-2 का क्या मतलब है 4 - 2, तो tan की पावर 2x dx आ गया, tan की पावर 2x dx आ गया। तो tan की पावर 2x की जगह पे हमने ये रख के उसको फिर इंटीग्रेट किया, तो देखें ये वाली इतनी चीज़ हमने फार्मूले से, और इसकी जगह पे बना था tan स्क्वायर x, तो उसकी जगह पे tan स्क्वायर x की जगह पे हमने ये वाला फार्मूला लगा के इनकी अलग-अलग इंटीग्रेशन करके ये वाला आंसर मिला। तो ये वाला आंसर इसकी जगह पे ये आ गया और इसकी जगह पे ये चीज़ हमने फाइनल कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट की 5x dx। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो देखें सीकेंट की 5x dx किसके बराबर होगा 1/n-1, तो n-1 किया तो 4 आ गया, सीकेंट की पावर में से 2 कम करें तो 3 आ गया, ठीक है। ये मैं वो फार्मूला जो ऊपर बता के आऊँ उसके हिसाब से कर रहा हूँ। साथ ज़रब देनी है tan x के साथ प्लस, फिर है n-2, यानी कि 5 में से 2 कम करें तो 3/4, फिर 3 बटा नीचे n-1 है तो n-1 5 - 1 4 आ गया, और सीकेंट की पावर 3x dx को आपने क्या लिखना है, सीकेंट की पावर में से 2 कम करना है। ये देखें ये वाला फार्मूला है, ठीक है, ये वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि 2 कम करके तो ये सीकेंट की पावर 3x dx आ जाएगा। तो अगेन हम फार्मूला सीकेंट की पावर 3x dx के लिए अप्लाई करेंगे तो वो वाला आ जाएगा 1/2 यानी 1/n-1, पावर में से 2 कम करेंगे तो सीकेंट x tan x से ज़रब देंगे प्लस 1/2, तो पावर में से 2 कम करेंगे तो सीकेंट x dx आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan x। सीकेंट x की इंटीग्रेशन ये होती है, ठीक है, ये साथ dx नहीं आएगा, ठीक है। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan x इसकी जगह पे आ गया, ये वाली चीज़ हमने वैसे ही ये वाली लिख दी। अब सीकेंट 3x की जगह पे मेन हमारी इक्वेशन ये थी, सबसे पहले ये वाली चीज़ तो नहीं छेड़ा हमने, ये वैसे ही लिख दी, ठीक है। फिर ये 3/4 बाहर रह गया और इसकी जगह पे हमारा ये वाला आंसर आया, ये वाला सीकेंट की पावर 3x को हमने किया इंटीग्रेट तो हमारा ये वाला आंसर आया। तो 3/4 को पहले इससे ज़रब दें तो ये 3/8
सीकेंट एक्स टेन एक्स आ जाएगा 3/4 सीकेंट एक्स टेन एक्स। फिर इसको दें 3/8 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। ये वाली चीज़ को हम करते हैं, ठीक है, ये वाली तो प्लस सी आ जाएगा। सिंपल आपने क्या किया कि ये वाला जो इंटेग्रल था इसको आपने सेपरेट दोबारा फार्मूला लगा के ये हासिल किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि ये वाली चीज़ वैसी आ गई, 3/4 को अंदर ज़रब दे के ये वाला हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।